हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं प्रतिभा और मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल में। हम 6th क्लास का NCERT की बुक कर रहे थे, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 6 से। अब देखिए, इसमें आपको ये पैटर्न दिख रहा है। ये पैटर्न एक ऑड नंबर का पैटर्न है। ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो जो ऑड नंबर कहलाते हैं। अब देखिए, इसमें एक रिलेशन आप देखेंगे। अगर एक ऑड नंबर है तो उसको ऐड करने से जो नंबर मिलेगा वो जो है, यहाँ जितने नंबर्स का हम ऐड करेंगे उतने का स्क्वायर होगा। देखिए, जैसे यहाँ पर हमने 1 लिया और 3 लिया। 1 ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। 3 ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। देखिए, ये 2 है, 2 नंबर्स है, तो ये आया क्या, 4। 4 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 की स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, 1 है, 3 है, 5 है, 3 नंबर हो गए ना। और जो इसको ऐड करने से जो 9 आया वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1, 3, 5, 7 ऑड नंबर्स हैं, एक कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जो लगातार आ रहे हैं। कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, तो इनको ऐड करने से कितना आया, 16। तो 16 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 की स्क्वायर। 1 यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ऑड नंबर्स है 1, 3, 5, 7, 9। 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है, तो ये 25 आया इनको ऐड करके। तो 5 किसका स्क्वायर होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 25 किसका स्क्वायर होगा, 5 का। इसी तरीके से 1, 3, 5, 7, 9, 11 कितने नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं। 6 नंबर्स और इनको ऐड करके कितना आया, 36। तो 36 भी किसका स्क्वायर होगा, 6 की स्क्वायर होगा। इसी तरीके से अगर आप 7 ऑड नंबर्स को अगर आप जोड़ दें, 11 के बाद क्या नेक्स्ट ऑड नंबर होगा, 13। तो 7 है तो 7 ये इसको ऐड करके 49 आ जाएगा। 49 अगर आप देखें तो 7 की स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसको एक पैटर्न के रूप में हम समझते हैं। ये एक पैटर्न, इसको अगर हम पिक्टोरियल फॉर्म में अगर रखें तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, इसके आपके बुक में इसका पिक्टोरियल फॉर्म बना के दिया हुआ है, ये ऐसे। अब आइए इसको देखते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो यहाँ पे 1 डॉट है, तो 1 डॉट है मतलब 1 की स्क्वायर 1। आप देखिए यहाँ पर अगर नेक्स्ट को अगर लेते हैं तो 1, 2, 3, उसमें हमने ये वाला ऐड कर दिया तो कितना आया, 4। तो 1 ये वाला 1 और ये 3 कितना आएगा, 4, जो कि 2 की स्क्वायर। इसी तरीके से अब नेक्स्ट को अगर लेते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 1 + 3 + 5, ये किसका स्क्वायर हो, ये क्या आएगा, इसको ऐड करके 9, जो कि होगा 3 की स्क्वायर। अब इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, 1, 3, 5, 7, ये होगा आपका 16, जो कि आ जाएगा 4 की स्क्वायर। इसी तरीके से इस पैटर्न को लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये इसमें आ गया था। ठीक है, आप इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक का 9 है। और यहाँ तक का कितने थे अपने, यहाँ तक के कितने डॉट्स हमने ले लिए थे, 16 + 9 जो कि होगा 25, जो कि होगा 5 की स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे 9 हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, 11 और ये पहले से ही, ये अगर डॉट्स को हम देखें तो ये डॉट्स कितने हो जाएंगे, 25 और +11, ये 20, इतने डॉट्स सारे 25 और प्लस में ये 11 कितने का हो जाएगा, 36, जो भी होगा 6 की स्क्वायर। तो हम इससे हमें एक पता चलता है, इस पैटर्न, इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को देख के हमें ये पता समझते हैं कि जब हम कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे तो वो जो है
जितने नंबर्स को ऐड करेंगे उसी का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब 1 अगर नंबर को ऐड करेंगे तो 1 की स्क्वायर, 3 नंबर को अगर हम लेंगे ऐड करेंगे तो 3 की स्क्वायर इक्वल टू 9। अगर कंसेक्यूटिव 4 को लेंगे तो 4 की स्क्वायर 16। ऐसे करके ये पैटर्न बनेगा। आइए अब दूसरा पैटर्न देखते हैं। अब यहाँ पे पैटर्न देखिए वो कैसे दिया हुआ। पहले 1 से स्टार्ट किया, फिर 1 2 1 कर दिया, 1 2 1, मतलब बीच में क्या आया 2। अगेन हमने 1, पहले 1 और 2 किया, फिर 1 किया, तो ये कितना आया 4। अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो ये जो 4 है ना, ये जो 4 है वो ये बीच का मिडिल का जो नंबर है उसका स्क्वायर आएगा। जैसे 1 2 3 2 1, ये 9 आ गया। 9 किसका स्क्वायर होगा? 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से 1 2 3 4 3 2 1, इसको ऐड किया, ये कितना आया 16। 16 किसका स्क्वायर होगा? 4 की स्क्वायर। इसी तरीके से इसको ऐड किया तो 25 आ गया। 25 किसका होगा? 5 की स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6, एंड फिर हमने इसको लेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में 5 4 3 2 1। इसको जब हमने सारे नंबर्स को ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा। इसके मिडिल में क्या है 6, तो 36 किसका स्क्वायर होगा? 6 की स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आइए यहाँ देखते हैं। This seems to be giving yet another way of getting the square number। इसको अब ये जो दिया है, ठीक है, इसको हम अब एक पिक्टोरियल फॉर्म में इसको जो है हम ऐड करते हैं। देखिए इसको कैसे हम करेंगे पिक्टोरियल फॉर्म में। जब हम इसको ऐड में हम शो करेंगे, देखिए ये जो 1 है तो सबसे पहले 1 आ जाएगा। अब देखिए इसको 1 और ये 1 और ये 2, और उसके साथ हमने क्या ले लिया 1, ये 1 ये 2 और अगेन ये वाला 1, कितना आ गया 4। 4 की स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होगा? 2 की स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए फिर अगेन क्या किया हमने, 1 ले लिया, यहाँ से 1 किया, ये 2 किया, इन नंबर को अगेन 2 लिया, फिर हमने क्या किया 1 2 3 कर दिया, और फिर अगेन 1 लिया, फिर ये वाले नंबर्स को 2 किया, फिर ये जो क्रॉस ऐसे आ रहा है इनको हमने किया 3 1 2 3, और अगेन इसको हमने ये नंबर और ये नंबर 2 ले लिया, और ये जो है 1 हो गया। तो ये क्या आया? ये आया 9, जो कि होगा 3 की स्क्वायर। इसी तरीके से अब 1 ये वाला 1 लिया, फिर अगेन इसको और इसको 2 लिया, इसको ए और ये लिया 3, फिर हमने क्या किया ऐसे, फिर क्रॉस नेक्स्ट पे बढ़ेंगे 1 2 3 एंड 4, फिर हमने क्या किया 4 लेने के बाद 1 2 3, फिर हमने क्या किया 1 और ये 2, और ये क्या है के 1। इसको हम जब हम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 16, जो कि होगा मिडिल का यानी 4 की स्क्वायर। देखिए इसका जब आप पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन करेंगे तो इसमें एक ध्यान में रखिएगा कि आप जब एंड करते हैं ना तो इसके हॉरिजॉन्टली जितने डॉट्स होते हैं उतने ही डॉट्स आपके वर्टिकली आने चाहिए। मतलब ये एक स्क्वायर बनना चाहिए, तभी आपका ये स्क्वायर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर। अब देखिए फर्स्ट का मैंने ये समझा दिया है, 1 का मैंने आपको ये समझा दिया है 4 की स्क्वायर मतलब 16 तक। आगे आप 25 और 36 का खुद करने की कोशिश करेंगे, और जो नहीं समझ में आएगा वो मैं आपको, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं कमेंट के थ्रू आपको बता दूँगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाय इमेजिंग अ लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइंग इट
partially as needed. Can you see that what will be the value of 1 2 3? ये 9 3 9 और 100 और ये 99 और 3 2 1। देखिए मतलब यहाँ से स्टार्ट किया 100 तक गए, 99 के बाद 100 तक गए, 100 से फिर हमने डाउनवर्ड्स काउंटिंग शुरू कर दी, 100 99 98 97 और लास्ट में हमने 1 पे ऐड किया। तो ये किसका, इसका स्क्वायर हम क्या निकालेंगे? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी जो स्क्वायर निकलेगी अगर पिक्टोरियल फॉर्म में डालेंगे तो ये बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। पिक्टोरियल फॉर्म में ना डाल के हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 यहाँ पे डालेंगे हम स्क्वायर, ये ठीक है। अब ये 100 है, मिडिल का क्या है 100, डाउनवर्ड कहाँ से शुरू हुआ, 100 से 99 है ना, 100 गया फिर 99 कम होता गया, तो हम मिडिल का क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर हम इसमें ले लेंगे 100 की स्क्वायर, 100 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 10,000, ठीक है। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड और add the all ones sequence up? What sequence do you get when you add the all ones sequence up and down? देखिए 1 का सीक्वेंस क्या होगा, 1 1 1 1 1, मतलब जहाँ तक आपका जाए आप 1 लिख सकते हैं। आप देखिए आप इसके सीक्वेंस को क्या कहा है, एक बार अप करके लिखना है, 1 है ये, 1 में ये वाला, ये 1 में ये इस वाले को लेना है और इसके पीछे जो आ रहा है उसको ऐड कर देना है। ये है 1, इसमें 1 आ गया तो क्या आ गया 2। अब ये वाले 1 को लिया, फिर 1 2 3, ये वाले 1 को लिया 1 2 3 4, अब ये वाले 1 को लिया 1 2 3 4 5। तो अगर ये आप देख रहे हैं कि अगर हम अप में ऐड करें 1 को तो ये क्या आएंगे अब हमारे काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑल वंस को, अब ये सीक्वेंस में कह रहा है कि अब इसी को हमें क्या करना है, अप और डाउन दोनों में ऐड करके एक अलग सीक्वेंस बनाना है, ठीक है। देखिए अप एंड डाउन का भी अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये हमने किया सिर्फ 1 अप में 1, फिर 1 2 इसके साथ 2, फिर हमने किया 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। अब क्या करना है, अप एंड डाउन दोनों में करना। अप एंड डाउन में देखिए कैसे करेंगे, ये 1 ठीक है। आप ये अप में है, अप में अप को ले लिया 1 2 और फिर 3, कितना आगे आ जाएगा ये 3। अब हमने क्या किया, ये 3 लिया, अब इसके साथ क्या करना है, ये क्या आ गया 6। अब अगेन क्या होगा 4 प्लस में 3 2 1, मतलब अब तो करना ही, आपके साथ डाउन वाले भी ऐड कर देंगे हैं हमने। ये क्या आ जाएगा 10। अब नेक्स्ट में 5 4 3 2 1, ये कितना आएगा 15। तो एक क्या सीक्वेंस बनेगा 1 3 6 10 15। ये कौन सा सीक्वेंस है, ये है ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ हमने which sequence do you get when you start to add the counting numbers up? काउंटिंग नंबर्स को अप में ऐड करना है तो हमारा क्या आएगा, देखिए अब इसके एक्सप्लेनेशन समझते हैं। काउंटिंग नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है।
एंड 6 ऐसे ऐसे करके जो भी हुआ। काउंटिंग नंबर्स मतलब 1, पहले 1 आएगा, फिर 1 के बाद 1 + 2 मतलब अप में ऐड करना है, तो 2 कितना आ गया 3। अब नेक्स्ट काउंटिंग नंबर्स अप में 1 2 3, ये क्या आ गया 6, फिर 1 2 3 4 5, 1 + 2 + 3 + 4, ये क्या आ जाएगा 10। इस तरीके से अगर हम लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये क्या आ जाएगा 15। अगर ध्यान से देखिए ये अब क्या सीक्वेंस बनेगा 1 3 6 10 और 15। ये अगर ये सीक्वेंस बनेंगे तो ये कौन से सीक्वेंस बनेंगे, ये बनेंगे ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, अब इसके लिए एक पिक्टोरियल करना है। पिक्टोरियल में ट्रायंगुलर नंबर का पिक्टोरियल क्या होता है 1, फिर हमारा क्या बनेगा 1 2 3। अब 6 के लिए क्या बनेगा 1, फिर 2, फिर 6। अब क्या 10 के लिए कैसे बनेगा 1 2 3 4, ये बन गया 10 के लिए। अब 15 के लिए कैसे बनेगा 1 2 3 3, अब क्या होगा 4 आएगा 4 और ये 5, ये 15 के लिए, ये 10 के लिए, ये 6 के लिए, ये बनेगा अपना 3 के लिए और ये 1 के लिए। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू ऐड अप pairs of consecutive triangle numbers, that is take 1 + 3 3 + 6 6 + 10 10 + 15, इसको हम में करें तो क्या होगा। देखिए आइए इसको भी समझते हैं। ट्रायंगुलर नंबर का सीक्वेंस क्या होता है 1 3 6 10 50, ये ट्रायंगुलर नंबर्स होते हैं। अब ट्रायंगुलर नंबर हमने क्या करना है अप करना है। 1 + 3 क्या होगा 4, उसके बाद फिर ये 3 में इसको हमने ऐड कर दिया तो कितना आया 9। फिर हमने इस 6 है 6 में 10 ऐड कर दिया, कितना आ गया 16। अब 16, अब फिर 10 में ये 15 ऐड कर दिया तो कितना आया 10 में जब 15 ऐड कर दिया तो ये आया 25। अब क्या सीक्वेंस बनेगा हमारा सीक्वेंस बनेगा 1 4 9 16 और 25। अगर आपको याद हो तो ये जो है ये बनेगा स्क्वायर, ये बनेगा स्क्वायर नंबर सीक्वेंस। स्क्वायर नंबर सीक्वेंस मतलब ये इस नंबर को यूज़ करके हम एक स्क्वायर फॉर्म कर सकते हैं, या यूँ कहें तो इन नंबर्स को यूज़ करके ये नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 की स्क्वायर 4 जो है 2 की स्क्वायर होगा, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होगा, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होगा और 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होगा। आइए इस नंबर्स को यूज़ करके एक हम परफेक्ट स्क्वायर भी बना देते हैं। देखिए 1, अब ये 4 है, इसके लिए स्क्वायर जब बनेगा तो ऐसे बनेगा। अब ये 3 है, ये देखिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। मतलब इसका अगर
हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों में जो डॉट्स हैं वो इक्वल आ रहे हैं। अब ये 4 की स्क्वायर है मतलब 16। इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, ऐसे। सो ऑन। और 5 की स्क्वायर के लिए कैसे बनाएंगे, ऐसे। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पावर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1। पावर ऑफ 2 स्टार्ट हमें करना है 1 से, और नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर्स। व्हाट नंबर्स डू यू गेट, व्हाई डज दिस हैपन। अब देखिए स्टार्ट करना हमने 2 की पावर से। अब देखिए सबसे पहले आप समझिए कि 2 की पावर क्या होता है। 2 की पावर मतलब ये 2 है, ये इसको इसकी पावर हम कुछ नंबर दे देंगे। ये 2 की पावर है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब जब भी किसी नंबर का पावर 0 होता है तो वो हमेशा 1 से होता है। 2 की पावर 1 मतलब 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 4 मतलब 16 और 2 की पावर 5 मतलब 32। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि हमें व्हाट हैपन्स व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पावर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1। मतलब इसे एग्जाम्पल कैसे करना है, 1 है, फिर 2 में 1 करना है, फिर 4 में 2 1, ऐसा मतलब प्रीवियस वाले सारे ऐड करते जाने हैं। तो हमें क्या मिलता है, 1 में स्टार्ट किया पहले 1 में 2 ऐड किया तो कितना मिलेगा 3। अब फिर क्या है 4 में 2 1, 4 2 4 में जब 3 में किया तो क्या आ गया 7। अब क्या किया 8 लेना है, 8 + 4 + 2 + 1, इसमें क्या आ जाएगा 15। अब नेक्स्ट क्या है 16 + 4 + 2 + 1, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 32 + 16, माफ कीजिएगा 8 + 4 + 2 + 1, ठीक है। इसका ऐड करेंगे तो इसको मिलेगा 15 में जब हम 16 ऐड कर देंगे तो मिलेगा 31। इसी तरीके से 31 में जब 32 ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा 63। अब ये कह रहा है कि नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर। हमें हर एक नंबर में क्या करना है 1 ऐड करना है। मतलब 3 में 1 ऐड कितना आया 4, 7 में 1 ऐड 8, 15 में भी फिर हमें ऐड करना है तो 16, 31 में फिर हमें ऐड 1 करना है तो ये कितना आ जाएगा 32, 63 में भी 1 ऐड करना है तो आ जाएगा 64। देखिए अब जितने भी 2 की पावर्स थे इसमें हमें 2 की पावर्स को जिस सीक्वेंस से हमें ऐड करने के लिए क्या कहा था हमने उसमें ऐड करके और फिर उसमें कहा था 1 ऐड करना है। तो 1 जब ऐड कर दिए तो ये कौन सा सीक्वेंस बना 4, 8, 16, 32, 64। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बने ये 4, 8, 16, 32, 64 ये भी 2 की पावर बनेगा। जैसे 4 है 4, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 जो है वो 64 होता है। ठीक है, आशा करती हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम इसमें ऐड कर देंगे, इसमें हम जब ऐड करेंगे तो हमें 2 की
नेक्स्ट पावर मिलेगी। जैसे 1 में 1 ऐड कर दिया हमने तो क्या मिला, 2 मिला। अब 1 और 2 को 1 और 2 को ऐड करने के बाद जब हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये क्या मिलेगा, 4। मतलब 4 जो है ये इसका नेक्स्ट वाला हो जाएगा। 2 की पावर 1 ये रहा, 2 की पावर 2 जो है ये रहा। अब हमने 4 + 2 + 1 जब करने के बाद यहाँ तक का करने 2 की पावर स्क्वायर पे करने के बाद जब हमने 1 ऐड कर दिया तो 2 की 1 ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला, 8 मिला, जो कि 2 की पावर 3 है। मतलब 2 की पावर स्क्वायर में सारे अप में ऐड करने के बाद 2 की पावर स्क्वायर में जब हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें नेक्स्ट पावर 2 की पावर मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What happens when you multiply a triangular number by 6 and add 1? Which sequence do you get? Can you explain it with a picture? देखिए, ट्रायंगुलर नंबर कौन से होते हैं? ट्रायंगुलर नंबर होंगे 1, 3, 6, 10, 15। ये एक ट्रायंगुलर नंबर होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कहता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन यू मल्टीप्लाई अ ट्रायंगुलर नंबर बाय 6। एक ट्रायंगुलर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड 1 को ऐड कर देना है तो आपको क्या मिलेगा। देखिए, हाँ, आइए हम बिल्कुल क्वेश्चन में जैसा कहा है उसको हम फॉलो करते हैं। 1 है ये, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके और 1 ऐड कर देते हैं तो 6 को जब मल्टीप्लाई 6 × 1 = 6 और ये 7। इसी तरीके से 3 है, 3 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा। 18 में 1 जब 1 ऐड कर देंगे तो 19 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 में जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा और जब 1 ऐड कर देंगे तो 37 आ जाएगा। इसी तरीके से 10 को 6 से मल्टीप्लाई करके 60 आ गया और इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं आ जाता है 61। हमें कौन सा सीक्वेंस मिल रहा है? 7, 19, 37 और ये 61। अब देखिए, ये एक सीक्वेंस बना 7, 19, 37, 61, 91। ये जो अगर आप ध्यान से देखें तो आपने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है। ये बनेगा हेक्सागन सीक्वेंस। दोबारा एक रिवाइव कर देते हैं। देखिए, हेक्सागन सीक्वेंस में क्या होता है, 61 और 91 ये एक हेक्सागन सीक्वेंस है। ठीक है, इसके लिए आप एक ड्राइंग करेंगे, इसको हेक्सागन में करेंगे और जो नहीं आएगा आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What happens when you start to add up hexagonal numbers? टेक 1 में फिर प्रीवियस मतलब ऐड कर देंगे। 1 में 7 में 19, 1, 7, 19, 37। Which sequence do you get? Can you explain it using a picture of a cube? देखिए, आपका सबसे पहले हेक्सागोनल सीक्वेंस क्या होता है? 7, 19, 37, 61 और 91। एक बार इसमें 1 और 7 ऐड कर दिया, 8। एक बार क्या किया हमने, 1, 7 और इसके साथ 19 को ऐड कर दिया, 1, 7 और 19 जो कि बना 27। इसके बाद 1, 7 मतलब 1 लेना है, 7 लेना है, फिर 19 लेना है, फिर 37 लेना है।
ये बनेगा 64। इस तरीके से 1 7 19 37 और 37 में ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे 61, तो ये बनेगा आपका 125। अगर आप ध्यान से देखें तो 8 27 64 125 एक सीक्वेंस बनाते हैं। 8 27 64 और 125 एक सीक्वेंस बनाते हैं जिसको हम कहते हैं क्यूब। 1 की क्यूब 1, 8 किसका क्यूब होगा 2 की क्यूब जब हम लेंगे तो 8 होगा, 3 की क्यूब लेंगे तो 27 होगा, 60 क्यूब मतलब इसकी जो पावर है वो 3 आ जाएगी। किसी भी नंबर की जब पावर 3 होती है तो उसको हम क्यूब बोला जाता है। हाँ ठीक है। इसी तरीके से 64 जो है वो 4 की पावर क्यूब, 125 जो है 5 की पावर क्यूब। अब इसको आप इस पिक्टोरियल फॉर्म में वो कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।